पॉकेट से दे रहे हैं, सब जनता का ही पैसा है। और जब वो आपको कह रहे हैं कि हम फ्री में दे देंगे, वो अच्छी चीज है, तत्कालीन आप फ्री में दे सकते हैं राहत पहुंचाने के लिए, लेकिन उसके साथ क्या करेंगे? फ्री में भी रोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन रोजगार क्यों नहीं देंगे? वो रोजगार हम ला सकते हैं और हमारे अलावा कोई नहीं ला सकता। उसी तरीके से जैसे कि इलाज सिर्फ डॉक्टर कर सकता है, ऐसा क्यों है कि आजकल हमारे देश में इल्म का महत्व बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, तालीम का महत्व बिल्कुल ही खत्म हो चुका है? ऐसा क्यों है? जिसको आएगा वही तो कर पाएगा, जिसके अंदर नियत होगी वही तो कर पाएगा। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें, जिनके पास ये चीजें नहीं है वो कभी नहीं कर सकते। वो बिहार बनाने में हमें आपकी मदद चाहिए। वो नेता आप अपने बीच से चुनिए, कहीं बाहर का नहीं, आपका नेता जो अगर काम नहीं करे तो आप उनको पकड़ के उनसे पूछ सकें कि आपने हमारा काम क्यों नहीं किया। ऐसा नेता नहीं जिसके सामने की हाथ जोड़ के खड़ा रहना कंपल्शन हो। जैसे यहाँ पे इन्होंने जोर से आवाज देके पूछा, वैसे उससे पूछ सके कि क्यों नहीं किया। क्या सड़क, क्या बिजली, क्या पानी, ये सब बेसिक राइट नहीं है? क्या इतने वर्ष नहीं हो गए हमारी आजादी को कि ये सारी चीजें हमारी पास रहनी ही चाहिए? जो ये चीजें नहीं दे पाए वो क्या नौकरी दे देंगे? आजकल मूर्ख लोगों की एक होड़ चली है नेता बनने की। जो जितना कम पढ़ा लिखा है, जो जितना कम ज्ञानी है, वो उतना जोरों से बोल रहा है। लेकिन क्या ये संभव है कि बिहार को शिक्षित किया जाए, उसको तालीम दी जाए, अगर नेता के पास ही तालीम नहीं हो? ये नहीं हो सकता। तो ये सारा सपना लेके हम यहाँ पे आए हैं। हर जिले में एक उद्योग खोलना पड़ेगा और वो हम खोलेंगे। वही हमारा मैनिफेस्टो था, 2020 में भी था और आज भी है। और हमारे अलावा कोई भी व्यक्ति, कोई भी उद्योगपति बिहार नहीं आएगा। हम अगर वहां होंगे तभी उद्योगपति बिहार आएंगे। वो क्यों आएंगे बिहार? रिश्वत देने के लिए? कोई उद्योगपति बिहार क्यों आएगा? 5 वर्षों में, 5 वर्ष पहले नीतीश जी ने कहा, जब हमने कहा कि यहाँ पे उद्योग नहीं है, तो उन्होंने कहा, चुनाव का वक्त था तो उनको बोलना पड़ा, तो बोले कि हमारे यहाँ कैसे उद्योग हो सकता है, हमारे पास तो समुद्र ही नहीं है। और हमें बड़ी हंसी आई इस बात पे। अब तो उनकी उम्र भी हो गई है और बहुत सारे लोग जानते होंगे कि सारे वक्त वो अपनी चेतना में भी नहीं रहते। हम एक राज्य हैं, हम एक देश नहीं हैं। हमारे पास समुद्र है, बंगाल